हेलो दोस्तों। आज देखें कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान, अब देखें ऊपर, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किसको देता है? तो सांसद को प्रदान करता है। तो आपसे यह है कि जितने भी स्टेट है, सीमाओं को परिवर्तित करके जैसे एक स्टेट से दो स्टेट बनाए, इसके लिए किसके पास शक्ति है? तो सांसद के पास है। तो सिंपल से जान गए। फिर से अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका नंबर है कि 14 राज्य, 6 संघ राज्य ने बनाए। कितने? 1956 ईस्वी में। तो बढ़ते बढ़ते इस समय कितना है रिसेंटली में? तो 29 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप समझ गए इस समय रिसेंटली में है। हाँ, 1956 में कितने था? 14 ही राज्य था, 6 संघ राज्य था। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये 3 क्वेश्चन नंबर, संविधान को निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये किसके पास अधिकार है? तो सी के अनुच्छेद 3 इसकी सही है। अनुच्छेद 3 सही है। ये वाला सी वाला सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है तो किसके पास है? सांसद के पास होता है। भारत में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन है। अब देखेंगे छठवां, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश भाई 1953 के अनुसार होता है। तो आगे देखेंगे, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। आगे देखें जम्मू और कश्मीर। यहाँ देखें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या, तभी बताएं, कुल राज्यों की संख्या 29 हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 ही है, 29 राज्य है। क्योंकि पहले तो 29 था, तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश था। 28 राज्य और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उम्मीद है सीख गए होंगे। आगे चलते भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ भाषा के आधार पर। अब देखें किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? किस देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो 10वां का ऑप्शन नंबर डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है? तो ये सी नंबर सही है। सी, इस संपूर्ण भारत एकल नागरिकता। सही, भारत में एक ही नागरिकता होना चाहिए किसी के पास। तो आगे चलते 12 क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता संबंधित गृह मंत्रालय सब देखता है नागरिकता से संबंधित। अब देखा जाए 13 नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे भारत में? तो ये 7 साल बिताने होंगे भारत में, तब भारत की नागरिकता मिलेगा। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। अब देखिए 15,
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब प्राप्त किया गया? संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में कब प्राप्त किया गया? तो 1978 में ये प्राप्त किया गया। आगे चलते हैं 16 नंबर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो एक वैधानिक अधिकार है। अब 10वां नंबर देखेंगे मौलिक। अब 17 नंबर मौलिक अधिकार में कौन बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो ये मौलिक अधिकारों में किसकी बातों की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसमें है हड़ताल करने की आज़ादी। ये नहीं है, मौलिक अधिकारों में है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 देखा जाए किस वाद ने सांसद को मौलिक अधिकारों में से संशोधित अधिकार है? तो किसे? तो केशवानंद भारतीवाद। अब आगे देखते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ने करता है। ये भी सीख गए होंगे भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब चलते हैं 21 नंबर भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे चलेंगे पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट का इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकता है। अब चलते हैं 25 इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया? तो 1975 में किया गया था आपातकालीन घोषित। अब 26 नंबर देखते हैं भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो भारतीय संविधान में 27 अध्याय है। आगे चलते हैं भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो ये हुआ 2005 में स्वीकार किया गया है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा? तो ये सबसे ज़्यादा ये राजेंद्र प्रसाद का रहा है। अब देखते हैं 29 नंबर 29 किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 73वां संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब 30 देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो दादर नगर हवेली संघीय क्षेत्र है। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो ये है 63 वर्ष में ये रिटायर होते हैं। अब आगे चलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यालय कहाँ आता है? न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र कितना है? तो 65 साल है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, 65 साल है। अब देखिएगा 34 भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अब 35 नंबर देखा जाए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। अब आगे चलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का सदस्य होते हैं कौन से? पार्लियामेंट करता है। आगे चलते हैं आगे। अब 33 देखा जाए मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, 33 होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत एक है क्या? तो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक है। फिर हिंदू राष्ट्र ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। क्या मुस्लिम? ये भी नहीं है। तो ये डी सही है, डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए 39 का है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हुए होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं। अब 40 देखा जाए पंचायती राज लागू किया गया तो कब लिया गया? तो 1959 ईस्वी में। डी नंबर सही है, पंचायती राज 1959 ईस्वी में लागू किया। 41 नंबर देखा जाए क्वेश्चन किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल बनाने की कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। अब देखा जाए 42 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सही है।
अब आगे चलते 43, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8 है, ये भाषाओं का उल्लेख करता है। अब देख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो यह 12 साल तक रहे हैं। अब 5वां देखा जाए 45 देखा जाए, संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्तावना कब पारित किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब देखा जाए 46, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 245 सदस्य हैं इस समय। अब देखेंगे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखिएगा। और आगे चलते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिग्रहित संपत्ति ये आवश्यक नहीं है, तो ये सही हो जाएगा आपका। अब जब 49 का देखा जाए, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1949 में किया गया। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अब देखते हैं अब पहला नंबर, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति सिफारिश की है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का ये किया गया। तीसरा क्वेश्चन, 1935 संविधान के सदस्यों दासता का अधिकार प्राप्त है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब आगे देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। 5वां, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब 6वां देखा जाए, मंत्रिमंडल शब्द का उद्देश्य किस अनुच्छेद में? तो 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन नंबर, शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो ये 28 के। अब 29 में क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के पूर्व स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर 1929 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं 10वां नंबर, मतदान की आयु 21 वर्ष घटकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के होता है? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं 11 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सदस्य थे? तो ये है मुंबई से थे। अब देखते हैं आगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली बनकैया ने तैयार किया। अब 13 नंबर, कुछ आधुनिक भारत के मनु किसने कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोनों सदन, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। अब देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर आता है? तो 24 के अंतर्गत आता है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और मौलिक कर्तव्य रूस से, रसिया से। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, रसिया से। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। अब आगे चलते हैं, भारत के अर्थव्यवस्था इंडिया का। अब अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट क्या करता है? अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अब दूसरा अनुच्छेद क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दूसरे में कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई है। तीसरी कहती है, 5वीं देखा जाए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6वां, भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता कहता है, 6वां कहता है। अब देखा जाए 7वां, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, जो चला गया फिर से वापस आता उसके लिए भी नागरिकता क्या। आपको अनुच्छेद 8 ने भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्यों को नागरिक लेने पर नागरिकता का न होना। अब 10वां का होता है नागरिक के अधिकारों का बना रहना। 11 का कहता है सांसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। 12 का कहता है राज्य की परिभाषा। अब देखते 13 नंबर क्या कहता है?
ये मूल अधिकारों को असंगत या अल्पविहीन करने वाली विभक्तियाँ। अब 14 का था विधि के समझ समानता। अब देखते हैं, सब आगे दिखा लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए 15 दिखा दिए, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 29, 39A, 40, 44, 48, 48A, 49, 50, 51, 51A, 52 राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति संबंधित 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 तो यानी 60 है, 61, 62, 62 भी नहीं, 63 है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 ने 83, 84, 85, 86, 87 है। ये अब खत्म हो गया अनुच्छेद।